लखनऊ बिल्डिंग हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई। गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी थी बिल्डिंग। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी और सपा चोर चोर मौसेरे भाई। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का विवादित बयान। भगवान शिव को बताया श्री कृष्ण का सारा, संत समाज में आक्रोश। कवि कुमार विश्वास को मिली धमकी। मैनेजर प्रवीण पांडे ने दर्ज कराया मामला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में कराया मामला दर्ज। प्रयागराज में पिता ने 2 बच्चियों को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद खुद ने भी फांसी लगाकर की खुदकुशी। धूमनगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी। IND24 देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लखनऊ में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम में डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत की परंपरा में खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में देश भर की केंद्रीय पुलिस बलों के और राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें 378 महिला कार्मिक इस आयोजन में प्रतिभाग करके इस आयोजन को और भी नई ऊंचाई की सफलता तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है। कासगंज महिला अधिवक्ता हत्याकांड, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। महिला के पति ने आधा दर्जन अधिवक्ताओं के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने 4 अधिवक्ताओं को जेल पहले ही भेज चुकी है। सूझी टीम ने जनपद कन्नौज से दोनों आरोपी अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया। कासगंज महिला अधिवक्ता हत्याकांड, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। महिला के पति ने आधा दर्जन अधिवक्ताओं के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने 4 अधिवक्ताओं को, आपको बता दें, पुलिस 4 अधिवक्ताओं को पहले जेल भेज चुकी है। सूझी टीम ने जनपद कन्नौज से दोनों आरोपी अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया। कासगंज महिला अधिवक्ता हत्याकांड, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। महिला के पति ने आधा दर्जन अधिवक्ताओं के खिलाफ तहरीर दी थी। थाना कोतवाली कासगंज पर महिला अधिवक्ता श्रीमती मोहिनी तोमर की हत्या के संबंध में उनके पति की तहरीर पर 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। कासगंज पुलिस द्वारा सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने व्यासपीठ से भगवान शिव को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद सारा संत समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने भगवान शिव को श्री कृष्ण का साला बता दिया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव असल में श्री कृष्ण के साल हैं क्योंकि कृष्ण की शादी उज्जैन में हुई थी। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की इस टिप्पणी से संत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसका असर आगरा में भी देखने को मिला है। आगरा में मनकामेश्वर के महंत योगेश पुरी ने भी इस पर रोष व्यक्त किया और कहा कि भगवान शिव को भगवान कृष्ण का साला कैसे बता सकते हैं, किस शास्त्र में कहाँ पर यह लिखा है कि यह बात बिल्कुल परे है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य बेकार की बात कर रहे हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत में भगवान शंकर से शिव दीक्षा में है भगवान श्री कृष्ण, और बड़ा सुंदर सा भाव उसमें शिव महापुराण में मिलता है कि शिव दीक्षित हैं और शिव दीक्षा में होने के कारण से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये साला शब्द जो उन्होंने लगाया है कि भगवान शंकर के साले हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती। ये बात बिल्कुल परे है और बेकार की बात कर रहे हैं। चूंकि अब उनको लाखों लोग देखते हैं, तो ऐसे महापुरुष से खासतौर पर अनिरुद्धाचार्य जी से मेरा अनुरोध है कि आपकी बातों को लाखों व्यक्ति सुनता है, तो कृपया धर्म का अधर्म मत करिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। हो सके तो धर्म की जो सही व्याख्या है उसी सही व्याख्या पर आप निर्भर रहिए और लोगों को एक शास्त्र के माध्यम से, पुराण के माध्यम से ही आप उन्हें समझाने का प्रयास करिए। यूपी के कई जिलों में भेड़ियों के आतंक के साथ अब झांसी में सियारों का हमला शुरू हो गया है। टहरौली क्षेत्र के रनियारा गांव में सियारों ने 3 लोगों को घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सियार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में सियार मौजूद हैं। खबर कौशाम्बी से है। चाल तहसील के उमरछा गांव के 100 साल पुराने शिव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। वही इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो सभी इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी चाल के यहां पहुंचकर अधिकारियों के सामने प्रदर्शन करते हुए शिकायत की। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया कि मंदिर पर कब्जा करके अपने निजी मकान का निर्माण कर रहा है। वहीं एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। है कि ये जमीन मंदिर की है और ये मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ दुर्गा पूजा भी होता है और वो वर्तमान जब इसको कब्जा किए तो भी प्रधान थे और फिर हम लोग रोक लगा दिए। उसके बाद फिर ये प्रधान बने तो फिर बनाना चालू कर दिए। अगर हम लोग रोकते हैं तो हर चीज़ की मारने की सब कुछ धमकी देते हैं। रमाकांत है प्रधान। हमने इसकी शिकायत मंझनपुर में किया, चायल में किया। अधिकारियों ने कहा नहीं बनेगा, हम रोक लगवाते। खबर कौशाम्बी से है। चाल तहसील के उमरछा गांव के 100 साल पुराने शिव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। इस बात की जानकारी खबर रायबरेली से है, जहां युवक को नोटों से भरा बैग पड़ा मिला था जिसमें 7 लाख रुपए थे। युवक ने थाने जाकर जब पुलिस को नोटों से भरा बैग दिया, इसके बाद पुलिस ने युवक पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया था, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी की कानून व्यवस्था खिलवाड़ बन गई है, निर्दोष को प्रताड़ना दी जा रही है और अपराधी को अभयदान। फिलहाल दूसरे थाने में विवेचना के बाद युवक की रिहाई की गई। पानी लेने जा रहे थे आरओ का, रास्ते में बैग पड़ा था, वो मिला था हमें। 4-5 लोग थे, उसको फिर हमने ले गए, उसको प्रधान जी से संपर्क किया है। उसके बाद में थाने ले गए हैं। थाने में हमको बिठा लिया गया है, जमा किए वहाँ पर, उसके बाद में बिठा लिया गया। 2 दिन रखे हुए थे शाम को। उसके बाद में हम रात में ले गए हमको जंगल, वहाँ पर बैग दिया हमको, वीडियो बनाया है। उसके बाद में दूसरे रास्ते से लेकर आए थे, उसके बाद में हमें फंसा दिया।
एटा में सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए नगरपालिका अभियान चला रही है। वहीं अवकाश के दिन भी यह अभियान जारी रहा। शहर के चौक चौराहों में बैठे करीब दर्जन भर से अधिक मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में पहुंचाया गया, जहां उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं रखी गई। दरअसल सड़कों पर मवेशी होने के कारण लगातार सड़क हादसे की खबरें मिल रही थी, जिसे देखते हुए आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बीबी वाहिदपुर है, अपना पमास पे है, मलावन है, लेकिन सर ये हाउसफुल हो चुकी हैं। वहाँ ले जाते हैं तो हम मना करते हैं क्योंकि वो हाउसफुल हो चुकी हैं। ये गया सर 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, इधर उधर से फ़ोन कराते हैं, कभी CBO साहब से, कभी CDO साहब से, कभी किसी से, तब ये जाके कहीं अरेस्ट करते हैं। DM साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी क्षमताएँ बढ़ाई हैं। मैंने यही मेंशन किया है सर, मैंने कहा सर ये यहाँ पे इनकी हाउसफुल है, नगर पालिका ये अपनी गौशाला है और आगे के लिए इनकी क्षमताएं बढ़ाई जाए जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं। आगरा से एटा जा रही बस का कंडक्टर सवारियों से पैसे लेकर आधे रास्ते में उतर गया, जिसके बाद यात्री पैसे वापस लेने के लिए देर रात तक भटकते रहे। वहीं जब कंडक्टर को कॉल कर पैसे मांगे तो उसने फोन बंद कर लिया। बता दें कि देर रात बस आगरा से एटा पहुंची थी। एटा समय पर नहीं पहुंची यात्री बस, आगरा से एटा बस जा रही थी। आगरा से एटा जा रही बस का कंडक्टर सवारियों से पैसे लेकर आधे रास्ते में उतर गया, जिसके बाद यात्री पैसे वापस लेने के लिए देर रात तक भटकते रहे। वहीं जब कंडक्टर को कॉल कर पैसे मांगे तो उसने फोन बंद कर दिया। आपको बता दें देर रात बस आगरा से एटा पहुंची थी। फिरोजाबाद के थाना रजावली के रामगढ़ गांव में डकैती की योजना बना रहे 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल 5 बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे, जो पुलिस को देख भागने लगे। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, 315 बोर और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां दबंगों ने प्रवासी लड़कियों को अगवा किया है। ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 प्रवासी लड़कियों को अगवा किया। मौके पर हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। सूचना पर पुलिस ने लड़कियों को बरामद किया। लड़कियों को अगवा करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एडिशनल SP सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। रामकोला थाने के कुपरी बाजार का यह मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने प्रवासी लड़कियों को अगवा किया। आपको बता दें ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 प्रवासी लड़कियों को अगवा किया है। मौके पर हवाई फायरिंग करने का आरोप भी लगा है। सूचना पर पुलिस ने लड़कियों को बरामद किया। लड़कियों को अगवा करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एडिशनल SP सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना रामकोला अंतर्गत गुबरही चौराहे से ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली 2 महिला डांसर को बर्थडे पार्टी में डांस करने सहित अन्य आयोजन हेतु जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया और 2 घंटे के अंदर पीड़िताओं को सकुशल बरामद कर लिया गया है। प्रकरण में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभियोग पंजीकरण सहित अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एटा के हाउस थाना निधौली कला क्षेत्र में आने वाले शाहबाजपुर गांव में एक युवक ने जामुन के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल युवक की पत्नी पिछले 1.5 साल से अपने मायके में थी। पति द्वारा उसे लगातार बुलाया जा रहा था, लेकिन बार-बार बुलाने के बाद असफल होने पर युवक मानसिक तनाव में था, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे इटावा से, जहां दिल्ली हावड़ा रेलवे डाउन ट्रैक बाधित हुआ है। दिल्ली से कानपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन का भरतना स्टेशन पर इंजन फेल हो गया, जिसके बाद कई ट्रेनें इससे प्रभावित हुई। कई ट्रेनें स्टेशन के आउटर पर खड़ी हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। तो खबर इटावा से, जहां दिल्ली हावड़ा रेलवे डाउन ट्रैक बाधित हुआ है। दिल्ली से कानपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन का भरतना स्टेशन पर इंजन फेल हो गया, जिसके बाद कई ट्रेनें इससे प्रभावित हुई। कई ट्रेनें स्टेशन के आउटर पर खड़ी रहीं और जिसके वजह से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
तो संभल में डीएम का प्रकृति प्रेम देखने को मिला है। डीएम ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसान की समृद्धि, गौवंश का कल्याण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए वृहद कार्यक्रम शुरू किया। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। डीएम ने गाय के बच्चों को दुलारा और हरिशंकरी का पेड़ लगाया है। धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने प्राकृतिक खेती से प्रकृति के संतुलन के लाभ बताए हैं और गाय के गोबर से प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। वहीं रासायनिक खादों की जगह गाय के गोबर से खेती करने, गोबर और गौमूत्र से दूसरे उत्पाद बनाकर फायदा उठाने पर जोर दिया। अंकित हैं, जब लखनऊ में एक बार मेला हुआ था, उस मेले में मैंने इनको देखा था, तो इसीलिए हमने इनको यहाँ बुलाया है। एक तो ये गो आधारित उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं उसका भी प्रशिक्षण देंगे और दूसरा गो आधारित प्राकृतिक कृषि के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री पशुधन सहभागिता योजना चल रही है। हम चाहते हैं कि उसके अंतर्गत 4 गोवंश यदि प्रत्येक किसान लेता है तो उनको 6,000 रुपये महीने की प्राप्ति होगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। गाय है, गाय का सच्चा घर किसान का खूंटा है, किसान का घर है, तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में गाय को रखे ताकि दूध के अतिरिक्त जो गोबर और गोमूत्र है उसका उपयोग करके हम जो स्वास्थ्य कारक गो आधारित कृषि है, जैविक कृषि है, उसको बढ़ावा दें और उसको उत्पादों को ग्रहण करें। चंदौली से खबर का रुख करेंगे। शराबियों ने बीच सड़क पर उत्पात मचाया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया। बीच सड़क पर मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। कुड़ा बाजार चौकी क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। शराबियों ने बीच सड़क पर उत्पात मचाया। आपको बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सहारनपुर जिले के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के हलालपुर के रहने वाले अनिल कुमार की बेटी नेहा, जो कि मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, 2 महीने से गायब है। परिवारजनों का आरोप है कि हलालपुर के रहने वाले इमरान, जो कि आए दिन लड़की को छेड़ता रहता था, 18 तारीख को अगवा करके ले गया, लेकिन अभी तक गायब युवती का कुछ पता नहीं चला है। परिजनों ने थाना देहात कोतवाली पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में कई बार सूचना देने पर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ससुराल में दामाद की हत्या का मामला सामने। आपको बता दें, जिला लखीमपुर खीरी थाना अंतर्गत नीमगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत द्वारिका पूर्वा नगर निवासी शेर सिंह 2 दिन पहले अपने ससुराल ग्राम पंचायत खापुरा थाना लहरपुर गए हुए थे और शेर सिंह का ससुराल जनों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। लहरपुर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखीमपुर के निघासन थाना क्षेत्र के प्रीतमपुरवा में तेंदुए का आतंक जारी है। तेंदुए ने अब तक बछड़े को अपना शिकार बना लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार ग्रामीणों ने तेंदुए को टहलते हुए देखा था। वही आज भी ग्राम रननागर के पास तेंदुआ देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो तेंदुए का आतंक जारी है। प्रीतमपुरवा में तेंदुए का आतंक देखा गया है। तेंदुए ने अब एक बछड़ी को अपना शिकार बना लिया है। इसके पहले भी कई बार ग्रामीणों ने तेंदुए को टहलते हुए देखा था और आज भी ग्राम रननगर के पास तेंदुआ देखा गया। मैनपुरी की बिछवा पुलिस ने 20 किलो मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध गांजे की तस्करी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरू की, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 20 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। निरीक्षक हमारे बिछवा और सर्विलांस प्रभारी अजय मलिक, इन्होंने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसका नाम सुनील कुमार है। ये अछनेरा आगरा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये छत्तीसगढ़ से ला करके और कई जिलों में इसको सप्लाई करते हैं। ये पूर्व में भी कई मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं मादक पदार्थों के इस तरह के तस्करी के। तो एक अच्छा अपराधी है। ये इसके कब्जे से बरामद किया गया जो 20 किलो, इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है
और इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। संभल के गुन्नौर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने फरियादियों की शिकायतों को सुना और निराकरण के लिए संबंधित जिम्मेदारों को दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 98 शिकायत आई, जिसमें 7 का मौके पर ही निराकरण किया गया। बाकी शिकायतों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। गुन्नौर के तहसील दिवस में कुल 98 शिकायतें आई, जिसमें से 7 का मौके पर निस्तारण किया गया और लगभग 10 से 12 टीम आज मौके पर जा रही है। उनका भी निस्तारण आज शाम तक हो जाएगा। बिजली विभाग से, चकबंदी से, राजस्व से, डीएसओ साहब के यहाँ से शिकायतें ज्यादा थी, जिनका निस्तारण 15 दिन के अंदर अंदर 100% कर दिया था। यूपी में लेखपाल प्रधान द्वारा 15 लाख रुपए के मांग का ऑडियो सोशल साइट्स पर जमकर वायरल हो रहा है। जलेसर क्षेत्र के नगला गांव निवासी भगवान दास पीड़ित के 5 बीघा खेत के मामले में आजीवन मामले को रफा दफा करने के लिए लेखपाल मुकेश कुमार और गांव के प्रधान द्वारा ऑडियो में भगवान दास की जमीन को लेकर 15 लाख रुपए की मांग की जा रही है। आपको बता दें, जलेसर क्षेत्र के नगला गांव निवासी भगवान दास ने सन 2004 में 5 बीघा खेत का 1 लाख रुपए में अपनी पत्नी के हक में इकरारनामा कराया था और अब ऑडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़े हुए नजर आ रहा है। मतलब ये है सर कि मैं जब यहाँ मेरे 2004 में मैंने एक इकरारनामा कराया था किसी से और वो भी मैंने वो बेरोजगारी में कराया था, तो अब उसमें से उन्होंने किसी और के नाम में करा लिया, फिर दूसरे के नाम में करा करके अपने भतीजे के नाम में करा दिया। मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा भी लिखा हुआ है, मैंने कोर्ट में डाल रखा है, एटा में मेरे चल रहा है, मैंने बाहर लगाई है कोर्ट की, तो इन्होंने फिर भी मुझसे धमकी देकर नोटिस भेज दिया मेरे पास और नोटिस भेज करके उसमें धमकी दी है या तो खाली कर दो, लेखपाल मुकेश ने। अगली खबर का रुख करेंगे पीलीभीत से, जहां बाघ के हमले से किसान की मौत हो गई। खेत की रखवाली किसान कर रहा था। माधव टांडा थाना क्षेत्र के चकपुर गांव की यह घटना बताई जा रही। तो आपको बता दें, किसान खेत की रखवाली कर रहा था, बाघ के हमले से किसान की मौत हो गई। खबर पीलीभीत से है, जहां बाघ के हमले से किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें, किसान खेत की रखवाली कर रहा था। माधव टांडा थाना क्षेत्र के चकपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। पीलीभीत में बाघ के हमले से किसान की मौत हो गई है। किसान खेत की रखवाली कर रहा था। माधव टांडा थाना क्षेत्र के चकपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। औरैया नेशनल हाईवे 19 मंडी गेट के सामने रॉन्ग साइड से जा रही वैन की इटावा की तरफ से आ रही रोडवेज बस में से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में वैन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। स्कूली बच्चों को छोड़कर रॉन्ग साइड से वैन जा रही थी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए। कोतवाली थाना अंतर्गत मंडी गेट के सामने एक ओमनी वैन जो रॉन्ग साइड से जा रही थी, इटावा की तरफ से आ रही रोड पे आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ओमनी वैन का चालक घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, यातायात सुचारू रूप से संचालित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।